चलिए, तो हमारा थर्ड पार्ट आएगा। तो हम लोग ने टाइटल कैसे दिए? पहले हम लोग ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन दिए थे, देखो एक बार। और फिर हम लोग ने एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन लिए और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी लिए। एयर टू ग्राउंड टाइटल दे दिए। थर्ड वाला ना, ठीक है। देखो, प्रोजेक्टाइल on an inclined plane, projectile on an inclined plane। आप इमेजिन करिए, आप इसमें केस 1 बताता हूँ। केस 1, प्रोजेक्टाइल up an inclined plane। अब देखो, ये सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये सरफेस इंक्लाइंड सरफेस है। मगर मतलब ऐसा कोई रास्ता है जो ऐसा सीधे सीधे जा रहा है, समझ में आ रहा नहीं? मैं ऐसा साइड से देख रहा हूँ एक रोड को, साइड से खड़े रह के मैं एक रोड को देख रहा हूँ और वो मुझे रोड ऐसा नजर आ रहा है। ये जमीन तो ऐसी है मगर यहाँ पर भर्ती डाल डाल के इसको ऊंचा बना दिया और जो रास्ता है वो ऐसा ऊपर जा रहा है। ओके, ऐसे चढ़ाई रहती है, चढ़ाई उस टाइप से। अब एक प्रोजेक्टाइल है जिसको तुम यहाँ से थ्रो करने वाले हो। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको तुमने यू वेलोसिटी से फेंके, वो ऊपर गया और यहाँ पर आके नीचे जमीन पे गिरा। ठीक है, अब गौर से मेरी बात को सुनना, लिखना बाद में, पहले सुनना। ये देखो, ये जो हमारा रहेगा, जो हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, ये हमारा एक्स एक्सिस बनेगा। मैं इसको आसानी के लिए बता देता हूं कि मैं इसको एक्स एक्सिस पकड़ूं और इसको जो लाइन परपेंडिकुलर रहेगी वो क्या रहेगी? हमारी वाई एक्सिस, और ये रहेगा वाई एक्सिस। ठीक है, ये एंगल आप अल्फा पकड़ो और ये एंगल को आप थीटा पकड़ो। कई जगह पे ये होता है कि नीचे तक के एंगल खींचा जाता है और ज्यादा उसको बीटा बोला जाता है। मुझे ये ज्यादा आसान लगता, तो मैं इसको ये तरीके से करता। ये एंगल अल्फा और ये एंगल। आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंके और इधर जाके गिरा। अब देखो, इसकी एक्स एक्सिस ये है, इसकी वाई एक्सिस ये है। जो इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है, इस प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी है, तुम मुझे एक बात बताओ, वो इनिशियल वेलोसिटी प्योरली एक्स पर है, प्योरली वाई पे है, या उन दोनों के बीच में है? बीच में है। इतनी प्रैक्टिस के बाद आप समझ में आ जाना चाहिए, अब तो वो बीच में है। तो हम क्या करेंगे इसके पे? बोलो, कंपोनेंट्स लेंगे। वेरी गुड। अब कैसे बोलना है? बोलो, धीरे आ रहा ना सबके जबान पे। तो अब ये कंपोनेंट्स, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड। ठीक है, मान लीजिए मैं सबसे पहले जाऊंगा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने। टाइम ऑफ फ्लाइट का मुझे एक वैल्यू याद आया। अरे सर, आपने को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको बताया टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व करना। उसमें 2uy/g करके फॉर्मूला बताया, मैंने uy की जगह ay लिखा। बोले अब ऐसा क्यों? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में ये ऐसा प्रोजेक्टाइल था, है ना? मुझे एक बात बताओ, जब वो प्रोजेक्टाइल ट्रैवल कर रहा था उसको सिर्फ एक ही किस्म का फोर्स लग रहा था। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन कैसा था? डाउनवर्ड्स। तुमने न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में सुने होंगे और ये भी सुने होंगे कि उसका फॉर्मूला F = ma रहता है ना? मतलब जो डायरेक्शन तुम्हारा फोर्स का रहेगा वही डायरेक्शन
डायरेक्शन एक्सेलरेशन कर रहे हैं। तो मैं पूछूंगा जब भी एक ऑब्जेक्ट ये प्रोजेक्टाइल ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, हर जगह जब ट्रैवल कर रहा था, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स हर कदम पे किस डायरेक्शन में लग रहा था? हाँ सही बोल रहे हो, बोलो डाउनवर्ड्स। मैं पूछूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, 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 इधर। तो आपने नोटिस किया जब वो प्रोजेक्टाइल मेरा ट्रैवल कर रहा था तो हर कदम पे उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा था। तो अगर मैं कहूंगा अच्छा देख, सिंस F इज इक्वल टू ma, और आपने कहा जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन, तो जो डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स का वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग क्या कहते हैं? जी। मतलब ये हुआ क्योंकि मेरा हर कदम पे डायरेक्शन कहाँ था? डाउनवर्ड्स, इसीलिए यहाँ पर भी डाउनवर्ड्स रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन इधर रहेगा डाउनवर्ड्स। अच्छा ये कौन सी एक्सिस थी इसकी? वाई एक्सिस थी। मतलब मैं ये कह सकता कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन रहता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन था, या जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन था, या टाइम ऑफ फ्लाइट में जो तुमने एक्सेलरेशन डाले थे, क्योंकि यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा आया था फॉर्मूला 2uy/g। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वाई एक्सिस की तरफ ही रहता है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन रहता है ना ये, और नीचे की डायरेक्शन को हम लोग मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। बोले इसका डायरेक्शन हमेशा वाई एक्सिस पे रहता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ असल में स्मॉल जी है ना, वो क्या है भाई? वो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है। अगर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ uy अपॉन ay। मैंने वही लिखा, ट्वाइस ऑफ uy अपॉन ay। चलो ठीक है, मान लिया कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, है ना? कि यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही एक्सेलरेशन था जो वाई एक्सिस पे था। हाँ अब ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे था। अब अगर एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे था तो ये भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा? वाई एक्सिस पे रहेगा। मगर इसका वाई एक्सिस तो टेढ़ा जा रहा है ना, तो इस सरफेस के लिए सीधा ये है। तुम यहां खड़े रहेंगे तो तुम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि भैया कि ये लाइन मेरे लिए खड़ी है ऐसी। तुम यहां खड़े रहेंगे तो तुम बोलेंगे ये लाइन मेरे लिए खड़ी है, क्योंकि तुम यहां खड़े, इमेजिन कर लो खुद को, है ना? तुम इमेजिन कर लो तुम खड़े वहां पे, है कि नहीं? मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच, तुम कैसी खींचोगे? तुम्हारे को पेपर दिया या बोलूंगा आप ऐसे इशारों से बता हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी रहेगी, तुम बोलेंगे ऐसी, है ना? मतलब तुम तो सरफेस, टेढ़े सरफेस पे खड़े हो ना, तो तुम बताओगे ऐसा। मैं तुमको पूछूंगा अच्छा वर्टिकल लाइन कैसी रहेगी, तो तुम यहां खड़े हो तो तुम्हारे लिए वर्टिकल लाइन ऐसी रहेगी ना, तो वैसी। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, हमारा वर्टिकल लाइन तो ये है, इधर है। तो असल में मगर दुनिया के लिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होता है, तो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है। मगर मुझे इस एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी को दो कंपोनेंट्स में बांटना पड़ेगा, दो कंपोनेंट्स में बांटना पड़ेगा। अब जी कॉस थीटा, यानी थीटा नहीं अल्फा, जी कॉस अल्फा और जी साइन अल्फा एक जगह आएगा। मगर मेन एक चैलेंज ये भी होता है पहचानना कि जी कॉस अल्फा किधर, जी साइन अल्फा किधर है, यानी आपको अल्फा, इसमें कौन सा एंगल अल्फा है, ये वाला है कि ये वाला है, लेफ्ट वाला है कि राइट वाला है अल्फा। तुमको ये तो बता दिया अल्फा है, तुमको एक एहसान किया तुम पर, याद रखना, बाद में इसको रिकवर वापस भी देना एहसान को। और मुझे बताना कि जैसा कि ये मैंने आपको बोला कि ये एक तो अल्फा यहां, नहीं तो यहां आएगा, पहचानो कहां आएगा, लगाओ दिमाग अगर है तो। राइट साइड में ये वाला, कैसे?
ऐसा नहीं है, नहीं बात सही है आपकी, आपने सही बोले अल्फा यहाँ रहेगा, मगर मेरे को रीजन सही नहीं लगा। ग्रेविटी का उसको कोई लेना नहीं है, ज्योमेट्री का है। देखो ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा। अब ये देखो ये आपस में परपेंडिकुलर होगा, ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 माइनस अल्फा, जैसे मान लो दो लाइन है, मैंने कहा कि ये लाइन 90 माइनस अल्फा है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा अल्फा। अरे 90 में से ये माइनस करो तो ये आता, तो फिर ये क्या होगा अल्फा ही होगा ना, तो भैया ये क्या हो जाएगा फिर अल्फा। अच्छा ठीक है, तो फिर भाई ये अल्फा हो गया। अब अगर ये अल्फा हो गया तो ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा और ये हो जाएगा जी साइन अल्फा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। तो मैं बोलूंगा सर वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या लिखे जाएगा आप, तो जैसा मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है बेसिक, तो आप बोले 2u(y) अपॉन a(y). मेरे को देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू u(y) क्या है, तो बोले यार वही है u साइन थीटा, है ना। जहां जहां पर ये पूरा ऐसा एंगल रहता है ना बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा आता है ये एंगल, तो उसमें 2u साइन बीटा माइनस अल्फा लिखा जाता है। और ay इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, बाय एक्सिस ये है ना हमारी, हाँ, तो ay कितना हुआ बेटा g कॉस अल्फा, तो g कॉस अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया मेरे पास 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं बोलूंगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद करो, uy का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a(y). हाँ 2g मतलब वो एक्सप्रेशन अलोंग एक्सिस, यही था ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब u साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि uy का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ g, यानी कि ट्वाइस ऑफ ay। अब पुढे का है, अब मैं बोलूंगा uy कितना है, uy है u साइन थीटा, तो इसीलिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स ऑफ ay कितना है बेटा g कॉस अल्फा। तो ये आ गया हमारा पास मैक्सिमम हाइट। और अब मेरा सवाल रहेगा व्हाट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि सर वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा था, हम भी वैसे कुछ करते हैं, और 2uy ux करके आया था ना कुछ, अभी हम लोग वैसे भी हम भी वैसे कुछ करेंगे तो नहीं। अब यहां मामला रेंज का बहुत अलग है। बोले रेंज का मामला इतना अलग क्यों है, क्योंकि पिछली बार मालूम आप ट्रैवल कर रहे थे, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस ऐसा था और इस एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लगता था। हमारा एक्स एक्सिस इस बार ऐसा है और इस बार इस एक्सिस पे एक फोर्स है, ग्रेविटी का कंपोनेंट जी साइन अल्फा। अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो mg साइन अल्फा। तो इस बार आप पुराने वाले फॉर्मूले रेंज के लिए नहीं लगा सकते। तो बोले अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे फिर, पुराने वाले फॉर्मूले रेंज के नहीं लगा पाओगे तो क्या करोगे फिर। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो रेंज का पुराना वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे तो कैसा करेंगे। मैं बोलूंगा सबसे पहले तो ये बताओ एक्स एक्सिस पे मोशन कैसा होगा। जब भी मैं बोलता हूँ मोशन बताओ तो टाइप ऑफ मोशन बताओ, मतलब एक तो रहेगा यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड में एक्सेलरेटेड है कि यूनिफॉर्म है, बताओ क्या रहेगा इस डायरेक्शन में मोशन, बोलो। या फिर आप रिटार्डेड अगर है तो वो भी बता सकते हैं आप डिफरेंटली। देखो गौर से देखने के लिए कि किस टाइप पे कौन सा मोशन रहेगा, ये देखने के लिए क्या करो, आप देखो कि एक्स एक्सिस पे कोई वेलोसिटी है, तो जी हाँ ये यू कॉस थीटा एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है है। अगर कोई एक्सेलरेशन उसके सेम डायरेक्शन में है, कोई एक्सेलरेशन उसके सेम डायरेक्शन में, मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है और जल्दी भागने में आगे, उसकी स्पीड बढ़ा रहा हो। अगर कोई एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो रिटार्डेड है, ये याद रखना। वो क्या है बेटा, रिटार्डेड है। और मान लो उस एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और जो एक्सेलरेशन है वो उसको परपेंडिकुलर है, जो एक्सेलरेशन उसको
परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ फिर वो यूनिफॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ करता था, आपने कहा था ये यू कॉस थीटा है, आया ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन ऐसा हुआ करता था, है ना। इसके अलावा कोई और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन था क्या? कहीं पे भी बनाओ, मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस का वेलोसिटी यही ऐसी आता ना, इस पॉइंट पे भी आप बोलो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी जिसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलते थे। मैं बोलूंगा यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे, यहां नीचे, यहां नीचे, यहां नीचे। तो क्या नजर आया बेटा आपको कि यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी का हमेशा कैसे है? परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म। मगर यहां पर मुझे देखकर बताओ हमारे पास क्या, पहले ये बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है? हाँ जी है ना। तो एक्सेलरेशन है, वो भी है। अब एक्सेलरेशन को गौर से देखो और एक चीज बताओ मुझे, मोशन एक्सेलरेटेड है, रिटार्डेड है या यूनिफॉर्म है? रिटार्डेड। किसको देख के पता चला? जी साइन अल्फा को देख के। मैंने देखा, देखो मेरी गाड़ी ना इतनी स्पीड से आगे जाने की कोशिश कर रही, मगर जी साइन अल्फा क्या बोलेगा? नहीं, देखो तो ऑपोजिट डायरेक्शन मैं लौटूंगा कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है? फोर्स। तो ये ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट को यू फेंकूंगा। तो मगर जब ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा बढ़ेगा, इसके एक्स एक्सिस को मैं गौर से देखूंगा, तो मैं ये बोलूंगा एक्स एक्सिस पर उसको फोर्स ऐसा पीछे की तरफ फील होगा। ऐसा लगेगा कि कोई तो मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, कोई तो भी बहुत बुरी आत्मा यहां पर है जो मुझे क्या कर रहा है? पीछे की तरफ खींच रहा है ना। मुझे वो आगे जाने नहीं दे रहा। इसी कारण से इसका मोशन कैसा हो जाएगा? रिटार्डेड हो जाएगा। अब चाहे एक्सेलरेटेड हो चाहे रिटार्डेड हो, कौन सा फॉर्मूला लगता है डिस्प्लेसमेंट के लिए? हाँ सही बोल रहे, बोलो बोलो। जबान पे आ रहा, कई लोगों के मुंह बोल नहीं रहे, कॉन्फिडेंटली बोलो। जबान पे आ रहा, बोल नहीं रहे, बोलो। अगर आपको मोशन मालूम पड़ गया, चाहे एक्सेलरेटेड हो चाहे रिटार्डेड हो, चाहे एक्सेलरेटेड हो चाहे रिटार्डेड हो, और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक फॉर्मूला इन्होंने बताया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस, सही है। मगर यहां पर मुझे टाइम दिया रहेगा, अब बोलो। यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, है ना। एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो ये एक्स एक्सिस पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। ठीक है, चलो माना। मगर मैं बोलूंगा यार भाई, मगर बात ऐसी है कि यहां पर यूएक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा। हाँ बिल्कुल सही। टी की वैल्यू है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है टी। हाँ वो भी बात सही है, क्योंकि बोले टाइम ऑफ फ्लाइट, जी हाँ। अरे भाई यहां से यहां पहुंचने के लिए जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट ही बोलते हैं ना, है ना। अच्छा, एक्स जो है आपका वो क्या बेटा? रेंज। ये एक्स टी टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक्स जो है मेरा वो है माइनस जी साइन अल्फा। अरे माइनस क्यों? माइनस क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब देखिए फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा, आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी साइन अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। आया समझ में? ये मेरे पास रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो गया। अब इसको और अच्छा बनाने के लिए देखो, ये प्राइमरी फॉर्मूला है, मैं कैलकुलेशन में यही फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना। मैं जो इसके आगे एक बहुत ही विचित्र टाइप का फॉर्मूला बनाने वाला हूं, वो मैं यूज ही नहीं करूंगा। वो क्यों यूज नहीं करूंगा, थोड़ी देर में तुमको समझ में आ जाएगा। देखो अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू डालो, क्या है वैल्यू? 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस हाफ ऑफ जी साइन अल्फा। अब इसका स्क्वायर कर लो, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। कुछ बदलाव आते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, ये 2u स्क्वायर हो सकता, नहीं 2 इसको मत दो, u स्क्वायर लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस
ओके, ये हो जाएगा कैंसल 2 और 2, 2u² और एक g कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा 2u² साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, एक जी रह गया। हाँ, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, एक जी रह गया था, है ना, ये इस तरह से रह गया। अगर आपको कुछ लग रहा है निकाल सकते हैं आप कॉमन में, तो वो भी निकाल लीजिए। बोले मैं क्या निकाल सकता कॉमन में, मैं यहां से u² निकाल सकता और जी कॉस अल्फा निकाल सकता, मगर एक कॉस अल्फा रह जाएगा फिर यहाँ पे। एक काम करो, जी कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल लो कॉमन में, तो मैं जबरदस्ती का u² सब में है वो निकाल लूंगा, जी सब में है वो भी निकाल लूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा निकालूंगा मैं कॉमन में, तो क्या बचेगा, तो फिर ये बचेगा साइन 2 थीटा कॉस अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन अल्फा। ये इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि यहां से मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा निकाला, मगर इसके पास तो सिर्फ क्या था, कॉस अल्फा था, तो इसके पास सिर्फ कॉस अल्फा था, इसी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, है ना, यहां पर एक न्यूमरेटर में देना पड़ा, है ना। तो भैया मैंने जब यहां से लिया जबरदस्ती, तो मैं गिरवी रखो भाई, ये मेरी तरफ से ये रखो, है ना, तो ये तेरे से 1,00,000 रुपए रखा लिया मैंने, इमेजिन करो, है ना, ये मुझे 1,00,000 रुपए उधार दिए, तो मैंने तो वो गिरवी में ये पेन रख दिया, है ना, क्योंकि मैंने यूज किया था, तो इसीलिए इसकी कीमत इसकी 1,00,000 रुपए हो गई थी। तो देख रोशनी भी आ गई, आगे जाके होने वाला है ना। तो भैया ऐसा हुआ कि मैंने ये निकाला तो कॉस अल्फा गिरवी रखा यहाँ पे, क्योंकि जब मैं वापस अंदर भेजूंगा कट कर वापस से कॉस अल्फा हो जाएगा, है ना, तो ये इस तरह से, तो ये फाइनल इक्वेशन बनती है। मगर ये इक्वेशन देखो, याद रखना मुश्किल है, तो कैलकुलेशन में इसको तुम इस्तेमाल करना चाहो कर लो, मगर मेरे को अगर कभी प्रोजेक्टाइल मोशन का इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आएगा, तो मैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लूंगा अलग से, क्योंकि मेरे पास थीटा दिया रहेगा, अल्फा दिया रहेगा, सब वैल्यूज दी रहेगी, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट अलग से निकाल के डायरेक्ट इसमें डाल के सॉल्व कर लूंगा, समझा ना। चलो अब लिख लो, पूरा हो गया अब पहला वाला केस। तो केस सेकंड, प्रोजेक्टाइल डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। ये तो थ्योरी पुरानी छे लिखी हुई, प्रोजेक्टाइल अप एंड इंक्लाइंड प्लेन की। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइन सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट तुमने ऐसा फेंके वो नीचे जाके गिरा ऐसा, ये इंक्लाइन सरफेस का एंगल अल्फा था, तुमने सरफेस पे से थीटा एंगल से फेंके थे, ये लाइन एक्स एक्सिस है, इसको परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से। अब आगे क्या, सबसे पहला सवाल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। मैं कहूंगा नहीं, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बना लो, ये हो गया u cos थीटा और ये u sin थीटा, ये एक्सेलरेशन नीचे आएगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ, है ना, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। अगेन वो जो एंगल लिया था ये अल्फा रहेगा, ये 90 माइनस अल्फा रहेगा, ये अल्फा रहेगा, तो ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा और ये हो जाएगा जी साइन अल्फा, एक्सप्रेशन अलोंग वाई एक्सिस और ये होगा एक्सप्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आता है, तो वो आता है 2u(y) अपॉन a y, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा जैसे कि वैसी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u(y)² अपॉन ट्वाइस ऑफ a y, तो u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा जैसे कि वैसी। अब इसका बताओ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा। इस बार जी साइन अल्फा देखो u कॉस थीटा की कौन से डायरेक्शन में, सेम, मतलब उसको वो क्या कर रहा, सपोर्ट कर रहा, तो बस ये माइनस की जगह प्लस 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 प्लस, थक गया मेरा हाथ प्लस प्लस लिख के, अब तुम वापस से पूरा लिखो। कितना अच्छा है मेरे, आपके सामने क्वेश्चन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो जहां तक मुझे नजर आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर per second from the base of an inclined plane as shown in figure।
इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री, देखो बेटा यहाँ पर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब यहां से लेकर यहां तक एंगल 60 डिग्री है, तो फिर इतना कितना होगा 30, 60 माइनस 30, तो मैंने कहा नहीं मैं अलग निकाल के करूंगा सॉल्व। देन द रेंज आर इज ओके। वैसे तो रेंज का फॉर्मूला आपके पास ये आता है आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर, और थीटा मेरे पास कितना है बेटा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री मेरे लिए क्या बनेगा थीटा पड़ेगा। अब मैं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट अलग से निकाल लेता हूं, तो वो रेंज का फॉर्मूला याद आ रहा है कि जो यहां पे लिखा था मैंने, नहीं याद आ रहा ना वो, कम से कम ये तो याद आता यू टी प्लस माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर से, ये याद हो जाता कम से कम अपने को, वो याद करना मुश्किल जाता। तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं टाइम ऑफ फ्लाइट अलग से निकालूंगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है आपके पास 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा 2 टाइम्स ऑफ 10 साइन थीटा यानी कि साइन 30, जो कि क्या होता है बेटा 1/2, जी का मतलब 10, कॉस अल्फा यानी कि कॉस 30 या जिसकी वैल्यू होती है √3/2। अब देखो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 10 और ये 10 कैंसिल, ये चला जाएगा 2 पर, तो ये आ जाएगा 2/√3 सेकेंड्स। ये मेरे पास आ गया बेटा क्या टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आई बारी रेंज की, देखो आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी है ना, तो u की वैल्यू कितनी है 10 है, कॉस 30 इंटू टी जो कि कितना है बेटा 2/√3 माइनस हाफ ऑफ जी को हम लोग अप्रोक्सीमेशन में 10 लेते हैं, साइन 30 यानी कि 1/2 क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 है, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा 4/3। अब देखो बेटा कॉस 30 कितना होता है √3/2, 2/√3, वैसे वो 2 2 जा 4, ये 4 से वो कैंसिल हो गया, माइनस 10/3। अब आगे क्या, तो देखो भाई ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये √3 भी कैंसिल हो गया, ये √3 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 10 माइनस 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 10 30, 30 माइनस 20 10 20/3, ये आ गया आपका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा लास्ट, आ गया इजीली है ना। तो कोई इतना भी बड़ा तोप नहीं है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट्स अगर याद रहे अच्छे से तो हो जाता है।